हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ प्राइस एक्शन कोर्स एपिसोड 6। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनका प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में क्या रोल होता है। और इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको दर्शाता है। आप सपोज दैट मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पूरे कोर्स में ये चीज़ बताने के पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि अगर प्राइस एक्शन आपको पता है तो आपको ज़्यादा इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रहना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिकेटर्स भी आपको आगाह कर देते हैं कि यहाँ से प्राइस किस तरफ जा सकती है, और या फिर आप कंफर्मेशन लेने के लिए भी आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडिकेटर्स जो है, अगर आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक के साथ साथ में अगर आप इंडिकेटर्स भी देखते हो तो भी वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको कुछ ही इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। इंडिकेटर्स एक तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस का अगला मूवमेंट, जब इसके पहले जब ये चीज़ हुई थी तो कैसा हुआ था और अभी क्या हो सकता है प्रेजेंट टाइम में। जैसे किसी इंसान ने किसी चीज़ का 10 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, और उसी सेम शेयर को 100 लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। तो आप किसी मतलब कोई इंडिकेटर होगा आपको वो चीज़ बताएगा। जैसे मैं आपको, चलिए मैं पहला इंडिकेटर आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा RSI। RSI हमारा बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं सबसे पहले RSI लगा लेता हूँ अपने चार्ट पे, फिर आपको मैं बताता हूँ। RSI लगाने के लिए आपको बस इंडिकेटर्स में जाना है, RSI सर्च करना है, और ये रहे आपके RSI के लेवल्स। RSI के लेवल्स को आपको सेट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका RSI है। RSI की आप सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ RSI लेंथ जो है, ये आपको लेंथ को थोड़ा बड़ा कर लेना है। सपोज दैट मैं लेंथ को 20 कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोज पे ही रखना है आपको ये सारी चीज़ें, और देन ये रहा। तो RSI बेसिकली होता है कि आपको ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को आपको बताता है कि कहाँ पे हमारा मार्केट ओवरबॉट है। ओवरबॉट मतलब होता है कि सब बहुत ज़्यादा खरीद, जैसे प्राइस कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाया जा रहा है जाया जा रहा है, फिर एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे मार्केट जो होगा वो ओवर बाइंग हो जाएगी। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई, अब यहाँ से लोग सेलिंग करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको पिछले तरफ दिखाता हूँ, आप यहाँ देख लो, ठीक है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बाइंग हुई, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे आपका क्या है सिचुएशन, ओवर बाई का सिचुएशन है, ओवर बॉट बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हुई यहाँ तक, ठीक। हमारे RSI ने आपको दिखाया कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। आपको फिर यहाँ से एक मारू बोजू का रिवर्सल का कैंडल दिखा। अभी आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते और यहाँ के हाई को डाल के और दिन आप ट्रेड लेते, आप फिर देखिए RSI नीचे एकदम यहाँ पे आके यहाँ गिर गया, ठीक। RSI आपको दिखाता है कि अभी यहाँ से प्राइस का मूवमेंट किस तरफ जा सकता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, मतलब कि RSI का जो लेवल है वो आपको ड्रॉ करके रखना है। वो आपको 70 के ऊपर, अपर लेवल जो है वो 70 रखना है ओवरबॉट का, और ओवर सोल्ड का रखना है 25, ठीक है, 25 रखना है ओवरबॉट का। जब भी आप इस लेवल को टच करें तो आप जरूर एक रिवर्सल के लिए वहां से ट्रेड देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफर्मेशन प्राइस एक्शन की तरफ से मिलती है तो आप वहां से जरूर ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, हमको यहाँ पे दिखा, हमने यहाँ से अगर ट्रेड ली होती, फिर मार्केट इसके बाद इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ तक इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर भी, इसका इंडिकेशन जो है वो मार्केट ऊपर जाने का भी है। बट अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर से हमें ये ओवरबॉट दिखा रहा है, तो ये एक हमारा सिग्नल हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और नीचे की तरफ गिर सकता है। ये सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आप प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मैं आपको दूसरे इंडिकेटर के, सबसे अच्छे इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ, फिबोनाकी। फिबोनाकी एक टूल है, आप इसको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। फिबोनाकी का एक आप ये कह सकते हैं कि उसका एक सिद्धांत है कि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है जब, तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। एक बार मार्केट जाएगा वहां से हल्का रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। उस रिट्रेसमेंट को हम लोग फिबोनाकी के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं और फिबोनाकी के थ्रू हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। चलिए
तो मार्केट जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको फिबोनाची लेने के लिए, तो आपको फिबोनाची का टूल लेने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा। अभी जैसे ही प्राइस, अगर आपको ये अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट फाउंड करना है कहाँ तक हो सकता है, तो आप इसको सबसे पहले तो मैं आपको इसका टाइम फ्रेम बदल के दिखा देता हूँ। 1 आवर कर लीजिए आप, ठीक है। 1 आवर करने के बाद आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए पहले, मार्केट कहाँ तक नीचे गया है। मार्केट का डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू है मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट का डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू है। चलिए मैं यहाँ से आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ तक आया। अब फिबोनाची के हिसाब से मार्केट अगर या तो उछलेगा तो या तो 23% उछलेगा, या फिर 38, या फिर 51, या फिर 61, या फिर 78%। अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो बस ये इतना ही बाउंस कर सकता है, बाउंस बैक, और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल ले लेगा। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद जहाँ ये लेवल जो था यहाँ तक का इसने रिट्रेसमेंट लिया तुरंत। आप यहाँ से देखेंगे पहली ही कैंडल ने इस रिट्रेसमेंट को पूरा कर दिया। अभी नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट वो है हमारा 38। ये मार्केट के रिवर्सल लेवल्स हो सकते हैं। अगर इन सारे रिवर्सल लेवल्स पे आपको कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलता है नीचे की तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से आपका ये कंफर्मेशन के थ्रू आप ले सकते हैं एक अच्छी सी ट्रेड नीचे के लिए। तो फिबोनाची को आप लोग रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी मार्केट, या फिर आप स्टॉक्स में एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर आप करेंसी के अलावा आप क्रिप्टो करेंसी हो गई, और उसके अलावा आप स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स, और उसके अलावा यूएस बॉन्ड, इन सारी चीजों में आप इन सारी चीजों का यूज, जहाँ पे भी चार्ट का यूज होता है आप उसमें इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो आप दूसरा लेवल देखेंगे वो 38% का था। तो मार्केट यहाँ पे गया और इसको मार्केट रिटेस्ट करके वापस नीचे आ गया, ठीक है। अभी फिबोनाची के हिसाब से अगर फिबोनाची इस लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया है। बट तब तक जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तब तक हम यही मानेंगे कि अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर यहाँ से फिर हमें कोई इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ दिखता है, तो अभी हम अपना नेक्स्ट फिर से वहां से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ इंडिकेटर, ठीक है। ये इंडिकेटर हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। फिबोनाची के बारे में आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट इंडिकेटर जो आपका हम आपको समझाने वाले हैं वो है स्टोकेस्टिक, ठीक है। आप अगर स्टोकेस्टिक को लेते हैं, ये देखिए मार्केट, ये भी एक तरह से आपको ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग जोन को दिखाता है कि कहाँ पे ओवरबॉट है, कहाँ पे ओवर सोल्ड है। और सेम जो चीज मैंने आपको आरएसआई के लिए बताई थी, कुछ कुछ करीब करीब आप उन्हीं सारी चीजों को इस पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक सबसे अच्छा इंडिकेटर बताता हूँ, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होता है कि मूविंग एवरेज कई कैंडल्स को मिला के उसका एक प्रॉपर लाइन बनती है, ठीक है। और वो कैंड आपको बताता है कि प्राइस का भी ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप इन सारी चीजों को फॉलो करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको मूविंग एवरेज लेना बता देता हूँ। मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज की प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम, और इनपुट्स में हम यहाँ पे लेंथ जो है वो 200 कर देंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग सेम रहने देंगे, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। और बस हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब मार्केट जब भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो ये जो लाइन है, मार्केट हमेशा जो कैंडल्स है उसके नीचे बनेंगी। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा कैंडल्स उसके ऊपर बनेंगी। और जब भी मार्केट यहाँ यहाँ पे अगर ये आपका कैंडल आके यहाँ पे क्लोज होता है और यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो आप दोबारा से एक सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म को बताता है। पिछले 200 कैंडल का मूविंग एवरेज लेके आपको बताएगा कि अभी मार्केट किस तरफ जा सकता है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम अमाउंट के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर करेंसी मार्केट, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है, तो आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना होगा और सारी चीज़ें कैसे करनी होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू।